स्थिति जो है तो ढाक ढाक में पात पात वाली बनी हुई है। रिफत भी मेरे साथ बने हुए हैं बड़गाम से, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। रिफत, क्या कोई पहुंच पाया है वहां पर? वो जो प्लांट आप दिखा रहे थे वो जीतने के लिए कोई भी फर्स्ट वोटर अभी तक पहुंच पाया है? देखिए, अभी वोटर्स जो हैं बिल्कुल गेट में हैं, हालांकि उनको अलाउ नहीं किया जा रहा है। अभी उनको कहा गया है कि 7 बजे आएँ, लेकिन वोटर्स आए हैं और 7 बजे यहाँ पे पोलिंग शुरू होगी। और जैसा मैंने पहले भी कहा, मैं बीरवा कंस्टिट्यूंसी में हूँ और यहाँ पे सरजान बरकती जो जेल में हैं वो भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और उनके मुकाबले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट डॉक्टर मोहम्मद शफी और अवामी इत्तेहाद पार्टी यानी इंजीनियर रशीद की पार्टी के कैंडिडेट नज़ीर अहमद खान भी हैं और भी कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे मैदान में हैं। मुकाबला यहाँ पर भी सख्त है बड़गाम में। हालांकि उमर अब्दुल्ला खुद कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उनके मुकाबले में आगा मुंतज़िर मैदान में हैं, वो पीडीपी के कैंडिडेट हैं। खूब कैंपेनिंग की सारे कैंडिडेट्स ने, तो आज जो है उनकी किस्मत का फैसला जो है ईवीएम में बंद किया जाएगा। लेकिन आप सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीरें दिखा पाए, क्योंकि इससे पहले जब भी हमने जम्मू में चुनाव देखे हैं तो चुनाव के साथ साथ हमेशा तनाव भी देखा है। एक बार जरा अगर आप दिखा पाए कि इस बार का चुनाव जो है वो पिछले चुनावों से किस तरीके से अलग है घाटी में खास तौर पर? देखिए, बिल्कुल पीसफुल तरीके से सब कुछ हो रहा है, आप देख सकते हैं। हालांकि सुरक्षा के इंतजामात हैं, ये बीएसएफ के जवान यहाँ पे तैनात हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं। हालांकि हमने ये देखा कि कई जगहों पे सीआरपीएफ है, एसएसबी है, लेकिन जिस पोलिंग बूथ पे मैं हूँ यहाँ पे मागाम ए आप देख सकते हैं, और दूसरा यहाँ फीमेल के लिए भी पोलिंग बूथ है। तो यहाँ पे 2 पोलिंग बूथ हैं और यहाँ पर ये मागाम जो है ये एक कस्बा है और यहाँ पर अभी वोटर्स आना शुरू हो गए और आप देख सकते हैं वो गेट पे इंतज़ार कर रहे हैं वोटर्स। हम कोशिश करेंगे क्विकली जाने की और उनसे बात करने की कि क्या है उनकी उम्मीदें यहाँ पे जो वोट देने के लिए आए हैं। क्विकली मैं जाने की कोशिश करूँगा ताकि इनसे बात हो सके। और आप देख सकते हैं सिक्योरिटी का पहरा है, बीएसएफ के जवान यहाँ पे लगे हुए हैं। आप बताएं कि क्या हैं उम्मीदें आपकी, क्या हैं उम्मीदें, क्या वोट त्राना वारिया लुक इंशाल्लाह तमाम। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे खूब पोलिंग होगी और ये इसीलिए वोट देना चाहते हैं ताकि यहाँ इस इलाके की तरक्की हो। और मैं आपको बता दूं, बीरवा के हवाले से यही कहा जाता है कि सबसे पिछड़ा अगर कोई इलाका है तो वो डिस्ट्रिक्ट बड़गाम का बीरवा एरिया भी है। और यहाँ पे लिटरेसी रेट, आप हैरान होंगे ये जान के कि ये श्रीनगर से हालांकि ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन कुपवारा से जो बहुत दूर है श्रीनगर से, एक पहाड़ी इलाका भी है कुपवारा, लेकिन लिटरेसी रेट बड़गाम की कम है। तो ये कहा जा सकता है कि बड़गाम डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छी बात है कि वहां के जो मतदाता हैं वो भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है मतदान करें। मात्र 10 मिनट का वक्त बचा है। एक बार मोनिका के पास ले चलते हैं, गांधरबंद से लगातार बनी है। मोनिका, वोटर्स वहां पर पहुंचने शुरू हुए क्या? बिल्कुल, पोलिंग पार्टी के एजेंट्स पहुंचना शुरू हो चुके हैं अनुपमा, और अभी जो है इक्का दुक्का महिलाएं भी जो है वो पहुंच चुकी हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे उनके मन में क्या चल रहा है आज, क्योंकि स्पेशली उनके लिए पिंक बूथ भी बनाया गया है। और क्योंकि मैं गांधरबल में हूँ, सबसे हॉट सीट है, उमर अब्दुल्ला यहाँ से चुनावी मैदान में है। सीधी टक्कर जो है उनकी पीडीपी के जो बशीर मीर हैं उनसे कही जा रही है। हालांकि 15 उम्मीदवार हैं गांधरबल सीट से, बीजेपी की तरफ से कोई उम्मीदवार यहाँ पर उतारा नहीं गया है, पैंथर्स पार्टी की तरफ से यहाँ पर है, और ऐसे कई उम्मीदवार हैं जिनकी साख जो है वो दाव पर लगी हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है हम आपको बता दें, क्योंकि इसे गढ़ माना जाता है, राजनीतिक पृष्ठभूमि यहाँ पर अब्दुल्ला परिवार की है, फिर वो शेख अब्दुल्ला हो, फारूक अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला हो, यहाँ से मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और ऐसे में इस बार बडगाम और गांधरबल दोनों ही सीटों पर जो है सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ये देखिए, लोगों का आना शुरू हो गया है, महिलाएं जो है उनका आना भी शुरू हो गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मैं पोलिंग बूथ के अंदर एक बार फिर से नहीं जा रही हूँ क्योंकि बार बार हमें मना किया जा रहा है, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम दिखाए जा रहे हैं। मैम, आप बात करना चाहेंगी? अच्छा, आप ड्यूटी पर आई हैं, ड्यूटी पर आई हैं। तो ये ड्यूटी पर आई है, कुछ लोग जो है इंतजार कर रहे हैं, बस थोड़ा ही वक्त और है। और बिल्कुल मोनिका, और समझ सकते हैं क्योंकि मात्र 8 मिनट का वक्त बचा और उसके बाद जो है वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक बार फिर से मैं रिफत का रुख कर लेती हूँ। रिफत, क्योंकि चाहे किसी भी पार्टी की बात करें, हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, किसी की भी हम बात करें, सबने आर्टिकल 370 का जिक्र किया, आतंकवाद का जिक्र किया गया, युवाओं को मैदान में जरूर उतारा गया, लेकिन युवाओं की बात करता हुआ कोई नजर नहीं आया।
देखिए बिल्कुल जो खासतौर से मैनिफेस्टो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसमें यही लिखा है कि 370 और 35 से वापस लाएंगे और स्टेटहुड रिटर्न करने के लिए वो कोशिश करेंगे। उन्होंने तो ऑटोनॉमी तक का भी जिक्र किया है कि ऑटोनॉमी के रेस्टोरेशन के लिए वो काम करेंगे। हालांकि वो एक बड़ा मिशन हो सकता है उनके लिए, क्या वो अचीव कर पाएंगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, ये हैं वो पौधे, जैसा मैंने कहा था, जिनको पहला, दूसरा और तीसरा वोट देना है। ये 3 पौधे यहाँ पे लगाए गए और लंबी कतारों में अब यहाँ पे लोग आप देख सकते हैं, लोग आना शुरू हो गए और ये आप यहाँ पे अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। यानी पोलिंग के लिए लोग आए हैं। अब 2 साइड से, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, अभी लोग कतारों में रहना शुरू हो गए हैं और 7 बजे जो है पहला वोट कास्ट किया जाएगा। अभी तकरीबन 7 मिनट बचे हैं क्योंकि 6:53 हुए हैं और तब तक यहाँ पे ये समझा जा सकता है कि लंबी कतारों में लोग देखे जा सकते हैं। और जहाँ तक आपने मैनिफेस्टो की बात की, हर किसी ने प्रचार किया, हर किसी ने कैंपेनिंग की। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना मैनिफेस्टो है, पीडीपी का अपना मैनिफेस्टो है और कांग्रेस ने भी एक मैनिफेस्टो जारी किया है और कांग्रेस ने यह भी कहा है कि वो 1 लाख लोगों को भर्ती कराएंगे, नौकरियां सरकारी दिलाएंगे। उनको क्या वो अचीव कर पाएंगे तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात, इसी सवाल के साथ एक बार मैं अरुण के पास भी जाती हूँ। अरुण, क्योंकि जब राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरते हैं, जब भी वो रैलियां करने के लिए जाते हैं, और पिछले कुछ दिनों में हमने उनका जो भी रहन सहन, जिस तरीके से वो लोगों से मुलाकात करे, यंगस्टर्स से मुलाकात करे, हर किसी को इस बात की उम्मीद थी कि अब जब राहुल गांधी चुनावी मैदान में आ गए हैं तो जाहिर सी बात है यंगस्टर्स की बात होगी और कम से कम जम्मू में तो होगी। लेकिन कांग्रेस भी जम्मू में यंगस्टर्स की बात करती हुई नजर नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी पर हमला, आतंकवाद, आर्टिकल 317 सबका जिक्र करते हुए नजर आए, यहां तक कि बुलडोजर एक्शन भी। देखिए, बड़ी बात यह है कि जो पहले के मुद्दे थे और जो पहले के लोग थे, आज के जो युवा हैं और उनके मुद्दे एकदम अलग हैं, अलहदा हैं। बड़ी बात यह है कि वो पूरी दुनिया से राब्ता करना चाहते हैं, पूरी दुनिया के लोगों के साथ घुल मिल के रहना चाहते हैं। तो अगर मुद्दों की अब बात करेंगे तो मुद्दे बदल गए हैं, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। और 370 की जहां तक बात है, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी वो खुल के ये बात कहते हैं, लेकिन उनको कश्मीर घाटी में वोट लेना है। राष्ट्रीय पार्टियों के लिए मुश्किल ये हो जाती है कि अगर राहुल गांधी इस तरह की घोषणा कर दें तो उनको पूरे देश में जवाब देना पड़ेगा। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस मुद्दे पर उनकी राय अलग है। वो पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात तो खुल के कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि सरकार दिल्ली से नहीं चलेगी, सरकार यहीं के मुख्यमंत्री चलाएंगे। वो इन बातों को कहते हैं, युवाओं का भविष्य बनेगा, उनको रोजगार के अवसर पैदा करेंगे हम। लेकिन 370 की जहां तक बात है, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है वो रुख अख्तियार करते हैं कि हम इसको वापस करेंगे, यानी 370 फिर कश्मीर में लागू करवाएंगे। ये अलग बात है कि बस भारतीय संसद से हुआ है और वो उनके कहने पे नहीं होता, लेकिन सेंटिमेंट जो है, जो लोगों की भावना है, उसको कैटर करने या उभारने की भी काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि ये रीजनल पार्टियां ये काम करती हैं। इंजीनियर राशिद की बात करें, वो जेल में से बाहर आए हुए, उनको चुनाव प्रचार की छूट मिली है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उनको बाहर किया गया है और इंजीनियर रशीद कहते हैं कि मैं तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही लड़ रहा हूँ। तो उन्होंने भी 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, वो कितना खेल बिगाड़े। और बड़ी बात यह भी है, आज़ाद उम्मीदवार यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बहुत ज़्यादा इस बार हैं, इतने कभी नहीं लड़े थे कश्मीर के चुनाव में। तो एक बड़ी बात यह भी है कि वो किसका खेल बिगाड़ेंगे, क्या स्थानीय जो पार्टियां हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी, उनका खेल बिगाड़ेंगे या जो राष्ट्रीय पार्टी। अगर आज ही की बात कर ले, 99 निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो चुनावी मैदान में है। अरुण, मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार कोमल का भी फटाफट से रुख कर लेते हैं। मात्र 5 मिनट का वक्त बचा है जब वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। कोमल, क्या वहां पर लोग पहुंचने शुरू हो चुके हैं? बिल्कुल, लोग पहुंचना शुरू हो गए। हालांकि यहीं पे हमारे साथ मौजूद भी है, लोगों को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि इस बात की भी खुशी है कि पहली बार माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी जो वो बनी है, तो बेहद खुशी है यहाँ पर लोगों को। और लोगों का ये भी मानना है कि माता रानी के चरणों में जो यात्री आ रहे हैं उनकी उन्नति हो, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें यहाँ की लोकल जो दुकानदार हैं उनको भी ये है कि अब शायद एक नया बदलाव आएगा, क्योंकि धारा 370 के हटने के बाद बहुत बदलाव आया। लेकिन अब चूंकि 10 साल के बाद चुनाव होने जा रहे हैं, तो एक और बदलाव होने की ज़रूरत है, जहाँ पर देश विदेश से लोग कटरा नगरी में आते हैं, माता वैष्णो देवी में आते हैं। वहाँ के लोगों को, वहाँ के बाजार में दुकानदारों को बड़ी सारी उम्मीदें हैं। एजेंट्स भी यहाँ पर पहुँच गए, लगभग तैयारी हो चुकी है और यहाँ पे सब तैयारी होगी। हमारे साथ लोकल स्थानीय कटरा निवासी यहाँ पर मौजूद है, आपसे बात करेंगे। एक तो अलग विधानसभा क्षेत्र बना यहाँ पर, कैसा लग रहा है आज चुनाव? देखिए, विधानसभा क्षेत्र अलग बना है, ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि पहले इससे रियासी विधानसभा जो था बहुत बड़ा क्षेत्र था, जिससे विकास नहीं हो पाता था। ऐसे में जो प्रशासन ने फैसला लिया कि श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र बनाया, इससे जो क्षेत्र है इसका विकास अधिक होने की उम्मीद है। और ये पहली बार इस पे मतदान हो रहा है
मतदाता जो है 56,000 के करीब यहाँ मतदान करेंगे। 56,000, चलिए 56,000 के करीब यहाँ पर मतदाता जो है